हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। नाउ सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। अगर हम एसिड्स की बात करें तो एसिड्स टेस्ट में शोर होते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी एसिड को आपने अपनी जीभ या फिर हाथ से टच करके यह पता नहीं लगाना कि ये एसिड है या फिर ये बेस है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं। सेकंड, दे टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन टू रेड। देखो ये बहुत ही आसान तरीका है। जब ब्लू लिटमस सोल्यूशन रेड हो जाए तो दिस मीन्स वो एसिड है, अगर रेड से ब्लू हो जाए तो वो बेस है। अब ये देखते हैं ये लिटमस क्या होता है। लिटमस एक इंडिकेटर होता है, ये बताता है कि ये सब्सटेंस एसिड है या फिर ये बेस है। अब याद कैसे करना है, इसको लर्न कैसे करना है। देखो एसिड ए से शुरू है, ए के बाद क्या आता है बी, और बी से होता है ब्लू। अगर सोल्यूशन ब्लू से रेड हो जाए दिस मीन्स वो एसिड है। थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये H पॉजिटिव आयंस देते हैं इन एक्वस सोल्यूशन। नाउ सबसे पहले ये देखते हैं, ये आपके सामने एक HCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे शो हो रहा है, तो इससे क्या बन रहा है H पॉजिटिव आयंस। तो ये क्या देते हैं एक्वस सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस देते हैं। एंड इसके बाद ये जो एसिड है ये टर्म ली गई है लैटिन वर्ड एसिडस से, जिसका मतलब ही शोर होता है, इसीलिए हमने कहा है जो एसिड है वो टेस्ट में शोर होते हैं। देन सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो HCl जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद आता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एंड देन आता है नाइट्रिक एसिड HNO3। वीक एसिड्स की बात करें तो वीक एसिड में CH3COOH जिसे हम बोलते हैं एसिडिक एसिड, एंड देन इसके बाद आता है ऑक्सैलिक एसिड, एंड देन आता है लैक्टिक एसिड। ये इसके बाद दो टर्म्स आती हैं जिनको एग्जामिनर आपके वाइवा में पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड और एक होता है डाइल्यूट एसिड। अगर हम कंसंट्रेटेड की बात करें तो कंसंट्रेटेड में एसिड का अमाउंट मोर होगा और वाटर का अमाउंट लेस होगा। कंसंट्रेटेड में एसिड का अमाउंट मोर होगा और वाटर का अमाउंट लेस होगा। डाइल्यूट का इसका अपोजिट है, इसमें वाटर का अमाउंट मोर होगा और एसिड का अमाउंट लेस होगा। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि इसका एक हम अगर मीनिंग देखें तो कंसंट्रेशन मतलब पूरे ध्यान से या फिर संघनता कह सकते हैं। तो इससे आप पता लगा सकते हैं अगर हम एसिड की बात कर रहे हैं तो उसमें एसिड का अमाउंट ज़्यादा होगा और वाटर का अमाउंट कम होगा। डाइल्यूट में वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा और एसिड का अमाउंट कम होगा। इसके बाद हम देखते हैं बेसिस क्या होते हैं। देखो अगर हम बेसिस की बात करें तो ये टेस्ट में बिटर होते हैं, और अगर हम इसको टच करते हैं तो सोपी होते हैं, यानी कि साबुन की तरह का फील होता है। अब ये रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू करेंगे। एंड इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये OH नेगेटिव आयंस देंगे इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो सबसे स्ट्रॉन्ग जो बेसिस है वो है NaOH, ये देगा OH नेगेटिव आयंस। इसके बाद आता है KOH भी क्या देगा OH नेगेटिव आयन। देन आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो भी OH नेगेटिव आयंस देगा इन एक्वस सॉल्यूशन। ये होता है बेसिस के बारे में। अगर वीक बेस की पूछे तो वीक बेस होता है हमारा NH4OH, ये होता है वीक बेस। नाउ अब हम बात करते हैं अल्कलीज क्या होते हैं। देखो जो बेस वाटर में सोल्यूबल हो उन्हें हम अल्कलीज बोलेंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH। इसके बाद आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। एंड देन हम बात करते हैं साल्ट्स क्या होते हैं। देखो साल्ट्स बनते हैं एसिड और बेस से। ये क्या होते हैं, दीज आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम एसिड एंड बेस। जब एसिड और बेस को हम कंबाइन करते हैं तो वो साल्ट में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl KCl। NaCl क्या होता है, खाने का नमक, और KCl पोटाशियम क्लोराइड, और NaCl को बोलते हैं हम सोडियम क्लोराइड। ये देखो आपके सामने एसिड शोर है, एसिड हमेशा H पॉजिटिव आयंस देते हैं, और उसके बाद रह क्या गया क्लोरीन Cl नेगेटिव आयंस। और बेस की बात करें तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या देगा OH नेगेटिव आयंस और Na पॉजिटिव आयंस। देखो यहाँ से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव तो क्या बना देगा H2O, वाटर बना देगा। रह क्या गया, यहाँ से Na पॉजिटिव रह गया और Cl नेगेटिव, ये क्या बन जाएगा नमक, खाने का नमक। जब ये कंबाइन होंगे
तो NaCl की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। नाउ आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्या एसिड होते हैं, क्या बेस होते हैं एंड क्या सॉल्ट्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक के लिए इतना। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइल।